हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि आंदोलन का दमन तथा आंदोलन का जो असफल कारण बाकी था हमारा। तो आज के वीडियो में वही आज बताने वाले हैं कि जो 1857 में संग्राम का चल रहा था, तो उसमें जो आंदोलन का दमन हुआ था और आंदोलन असफल हुआ था। स्वतंत्र संग्राम के दौरान जो आंदोलन हुए थे वह असफल कैसे हो गए थे, तो इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आंदोलन के समय हिंदू तथा मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। आंदोलन जब चल रहा था ना, तो उस समय जो हिंदू तथा मुस्लिम जो लोग थे वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि इन हिंदुओं तथा मुस्लिमों को एक दूसरे से लड़वा दें, तो ये आंदोलन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और हम अंदर जाके घुस जाएंगे। तो वो चाहते थे कि हिंदू तथा मुस्लिमों को एक दूसरे से लड़वा दे। पहले जैसा हुआ था कि बरेली में जो खान बहादुर खां था, खान बहादुर खां के नेतृत्व के खिलाफ क्या करा था, हिंदुओं को उनके खिलाफ लड़वाने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये भी इनका मंजूरी दे दी थी कि 50,000 रुपये हम तुमको देंगे, लेकिन तुम लोग हिंदुओं लोग जाके खान बहादुर खां के नेतृत्व के विरुद्ध युद्ध कर दो और उनको हरा दो। तो एक दूसरे को लड़ाने के लिए ये पूरे प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनकी तमाम कोशिशों के बाद भी इनकी कोशिशें बेकार हो गई। तमाम कोशिशों के बाद भी इनका प्रयास असफल हुआ। क्या हुआ था, जो आंदोलनकारी नेता बहादुर शाह था, आंदोलनकारी नेता जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बना देते हैं भारतीय इतिहास में। तो हिंदुस्तान का बादशाह इसे बना देते हैं बहादुर शाह जफर को, या बहादुर शाह द्वितीय को जिसको बोलते हैं। तो इसको हिंदुस्तान का बादशाह बनाते हैं। तो ये बादशाह ना, बहादुर शाह जो था विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से बहुत संघर्ष कर रहा था। तो इसी संघर्ष के साथ जनता के लिए ये एकता का प्रतीक भी बन गए थे। तो ये जनता के लिए इसी संघर्ष में जनता के लिए एकता का प्रतीक भी बन जाता है। और इसके बाद में वही क्या होता है कि जो आंदोलन था ना, आंदोलन को व्यापक स्वरूप देने के बाद, आंदोलन को इतना व्यापक स्वरूप चलने के बाद भी 1 साल से अधिक तक ये आंदोलन चलता रहता है। 1800 देखा है कि आपने 1857 से जब ये चल रहा था स्वतंत्र संग्राम, तो 1858 तक चले जाता है, यानी कि उससे भी ज़्यादा हो जाता है, मई जून तक चले जाता है। तो 1 साल से भी अधिक ये आंदोलन चलता है। इतना व्यापक स्वरूप होने के बाद भी 1 साल से अधिक इसका समय टाइम लग जाता है। सितंबर 1857 में क्या हुआ था कि अंग्रेज दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिए थे। यहाँ पर भारतीय सैनिक भी दिल्ली को जीत लिए थे पहले, लेकिन अंग्रेज भी पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिए थे। पहले जब अंग्रेज दिल्ली के ऊपर एक बार अधिकार किया था, उसके बाद भी और भी इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह को बंदी बना लेते हैं और उनके ऊपर अभियोग चलाया जाता है। और वहीं 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। 1858 में इसकी बहादुर शाह की मृत्यु होती है। तो सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो जाता है। 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती, किसकी? बहादुर शाह की। लेकिन क्या हुआ था, उससे पहले भी सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो जाता है। और उसके बाद में जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल भी इनके सामने समर्पण होने से इन्होंने भी इनकार कर दिया और ये नेपाल चले जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ये तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से ये भी युद्ध प्रारंभ कर देती है और ये भी बहुत समय तक लड़ती रहती है। लेकिन क्या हुआ था, 3 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना अधिकारी जो था, ब्रिटिश सेना अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे को हराकर ह्यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। 3 अप्रैल 1858 को तारीख याद रखिए, ये तारीख कभी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा अन्य नेताओं ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इन्होंने झांसी के ऊपर अधिकार करा अंग्रेज ने, तो झांसी की रानी और अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले के ऊपर अधिकार कर लिया, यानी कि ग्वालियर के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे 4 अप्रैल को ये कालपी पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कालपी में पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है,
मई 1858 में कालपी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लेते हैं। तो कालपी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लेते हैं। देखो इधर क्या हुआ था, 4 अप्रैल को कालपी ये पहुंच गए थे, लेकिन एक ही महीने के बाद मई 1858 में कालपी पर अंग्रेजों का भी अधिकार हो जाता है। ये झांसी को भी जीत लेते हैं 3 अप्रैल को, और मई 1858 को कालपी पर भी इनका अधिकार हो जाता है। ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार प्रयास जारी रहा कि इन क्षेत्रों को जीतने के बाद इन्होंने जो झांसी की रानी तथा जो नेताएं ग्वालियर पर अधिकार कर रखे थे, उनको भी ग्वालियर को भी जीतने के लिए अंग्रेज प्रयास कर ही रहे थे कि रानी लक्ष्मीबाई ने अत्यंत वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़ती हुई अपनी वीरगति को प्राप्त कर लेती है। उसके बाद में क्या हुआ, तात्या टोपे ने मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने 2 साल तक युद्ध लड़ता रहा। लेकिन क्या हुआ था कि उसका एक मित्र हुआ करता था, उस मित्र के विश्वासघात की वजह से वह अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में अप्रैल 1858 को गंभीर रूप से घायल हो गया कुंवर सिंह, और गंभीर रूप से घायल होने के बाद अप्रैल 1858 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और 1858 के अंत तक नियंत्रित कर लिया गया इस क्षेत्र को। 1858 के अंत तक इस क्षेत्र को भी नियंत्रित कर लिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, जो आंदोलन का दमन चल रहा था, आंदोलन का दमन के बाद अंग्रेजी सेनाओं ने क्या करा, नेताओं तथा सैनिक और आम जनता को अमानवीय व्यवहार के साथ रखा। जब आंदोलन का दमन चल रहा था तो उस आंदोलन के दमन के दौरान क्या हुआ, जो अंग्रेज सैनिक आम जनता इनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे थे अंग्रेज लोग। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे, विजयी ब्रिटिश ने इन्होंने क्या करा कि सैनिकों को बड़े पैमानों के साथ इन सैनिकों ने बड़े पैमाने के साथ आम जनता के साथ अत्याचार कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया अंग्रेजों ने, और बहुत से ऐसे गांव थे, उन गांव को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, सभी गांव को बर्बाद कर दिए। उसके बाद में शहरों को अपने कब्जे में लेकर उनको बहुत लूटा, और अनुमान लगाया जाता है कि 1,50,000 व्यक्तियों की हत्याएं कर दी गई थी। 1,50,000 व्यक्तियों की हत्याएं कर दी गई, और बड़ी संख्या में आंदोलनकारी जो थे उनको फांसी की सजा दी गई थी। और दूसरों को जिन लोगों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार ये लोगों ने करा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्वतंत्र संग्राम के असफलता का कारण क्या था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो असफलता का कारण हुआ था, वो कारण क्या था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। कि जो 1858 में आंदोलन चल रहा था, तो ये भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली स्थान रखता है। तो 1858 का जो स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, 1857 और 58 का, तो ये एक भारतीय इतिहास में युगांतकारी घटना थी। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि विभिन्न भागों के बीच में ऐसे शासन के खिलाफ एकता स्थापित हो सकी थी। कई घटनाओं के बाद हम देखते हैं 1858 में कि ऐसे विभिन्न स्थानों पर शासन को उखाड़ फेंकने के लिए शासन के खिलाफ एकता स्थापित हो सकी थी। उसके बाद में देखा जाता है कि अनेक आंदोलनकारी जो नेता थे, अनेक आंदोलनकारी नेता तथा योद्धा उभरे एवं वीरता से उनकी बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और तात्या टोपे तथा बख्त खां, इन नेताओं ने इनकी नेताओं की वीरता ने आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा तथा देश प्रेम के स्रोत बन चुके थे। ये लोग कौन कौन से? रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बख्त खां, इन नेताओं ने अपनी वीरता से आगे की पीढ़ियों के लिए देश प्रेम तथा क्या बोलते इसको, जैसे प्रेरणा तथा देश प्रेम के स्रोत बन चुके थे। इसके बाद में बुनियादी कमजोरियां थी उसमें, कुछ उनमें हुआ क्या था कि उनकी बुनियादी कमजोरियां भी कुछ हुआ करती थी। क्योंकि इनकी सफल होने की उम्मीदें कम हो गई थी। इसका कारण एक है कि विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले कौन थे? विद्रोह का नेतृत्व करने वाले राजाओं तथा जमींदार के हाथ में थे।
तो जो विद्रोह करने का जो नेतृत्व हुआ करता था वो तो राजाओं तथा जमींदारों के हाथ में था। इसकी वजह से ये सफल होने की इनकी उम्मीद कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये लोग है ना अनेक आंदोलन में इसलिए शामिल हो गए कि अंग्रेज उनके लिए खतरा बन चुके हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे थे जमींदार तथा राजा जो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसकी वजह से यहाँ पर सफल होने की उम्मीदें ही इनकी कम हो गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता हुआ करता था विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे। ये नेता है ना स्वतंत्रता संग्राम का जो नेता हुआ करते थे, इन्होंने विदेशी शासन को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के लिए ये लोग लड़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या था, अंग्रेज जो थे वह पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए तैयार हो रखे थे कि अपनी पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित कर लें तो हमारी शासन यहाँ से खत्म नहीं होगी। तो इन्होंने पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित कर रहे थे। तो आंदोलन जो हुआ था, आंदोलन को व्यापक स्वरूप किन्होंने दिया? आम जनता तथा सैनिक और किसान जमींदारी ने इन आंदोलन को व्यापक स्वरूप देने के लिए इन्होंने सक्रिय सहयोग प्राप्त हो गया इन लोगों को। इसके बाद में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सभी आंदोलनकारी एकजुट नहीं हो पाए। उसके बाद में क्या हुआ था, जब सक्रिय सहयोग चल ही रहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सभी आंदोलनकारी एकजुट नहीं हो पाए। इसकी वजह से आंदोलन क्या हुआ, असफल हो गया। उसके बाद में अधिकतर आंदोलनकारी जो थे इन्होंने अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे और विभिन्न क्षेत्रों के बीच में लड़ रहे शक्ति जो उनकी तालमेल नहीं हो पाई, है ना। तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तो सभी ने एकजुट नहीं हो पाए, तो इसकी वजह से भी आंदोलन असफल हो गया। दूसरा, अधिकतर आंदोलनकारी जो थे अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे, अपने विभिन्न स्थानों पर, अपने अपने इलाकों में महत्वपूर्ण स्थानों पर लड़ रहे थे। और दूसरा क्या हुआ था कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो लड़ रही शक्तियां थी इनमें कोई तालमेल नहीं बन पाया। इसकी वजह से यह आंदोलन असफल होने के लिए विवश हो गया। उसके बाद में जो राजा तथा सरदार जो इन लोगों को अंग्रेज पच्युत नहीं किया, तो इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। इनको पच्युत नहीं किया तो राजाओं तथा सरदारों को, तो इन लोगों ने क्या करा कि हमें अब पद नहीं मिल पाएगा, तो इसकी वजह से इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। कई सालों की लड़ाई के बाद में क्या हुआ था, जब बहुत सालों के बाद लड़ाई चल रही थी कई सालों से, तो उन्होंने पंजाब में अंग्रेज ने सुव्यवस्थित प्रशासन को कायम कर लिया। सुव्यवस्थित प्रशासन को कायम करने के बाद में लोग क्या करें, उत्तर भारत के अन्य भागों पर असंतुष्ट नहीं थे। यहाँ पर उत्तर भारत के अन्य भागों पर लोग है ना असंतुष्ट नहीं थे। आंदोलनकारी के प्रति सहानुभूति होते हुए भी पंजाब में बड़े पैमाने पर संघर्ष नहीं हो पाया। इतना आंदोलनकारी की सहानुभूति होते हुए भी क्या हुआ था, पंजाब के ऊपर बड़े पैमाने पर अभी भी संघर्ष नहीं चल रहा था। तो सन 1858 में स्वतंत्र संग्राम जो चल रहा था, भारतीय इतिहास का युग समाप्त हो जाता है। जो 1857 जो चल रहा था, 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम चल रहा था ना, ये भारतीय इतिहास का एक युग था। ये युग अभी समाप्त हो गया 1857 का। 18वीं सदी जो राजनीतिक व्यवस्था थी ना, उसके अंततः पूरी तरह समाप्त हो गया 18वीं सदी। जिन राज्यों के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था, क्या हुआ था, जिन राज्यों के ऊपर अगर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था उन्हें कायम रहने दिया और उस क्षेत्र को भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया था। उसके बाद में क्या हुआ, व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश राज्य का अंग बन गया। और वही व्यवहारिक, देखो जिन राज्यों के ऊपर अगर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हो पाया तो उन राज्यों को कायम रहने दिया और उनकी स्वतंत्रता ही छीन ली गई। तो स्वतंत्रता छीनने के बाद क्या, ब्रिटिश राज्य का अंग बन जाएगा, वो व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश राज्य का अंग बन जाएगा। उसके बाद में आंदोलनकारी के पश्चात, इस आंदोलन के पश्चात अपनी कंपनी का जो शासन था पूरी तरह समाप्त हो गया। उसके बाद में ब्रिटिश शासन ने भारतीय साम्राज्य पर सीधे शासन करना भी प्रारंभ कर दिया। तो जो ब्रिटिश शासन ने भारतीय साम्राज्य पर क्या करा, सीधे शासन करना
प्रारंभ कर दिया। भारत के प्रति ब्रिटिश शासकों की नीतियां तथा भावनाओं में अनेक परिवर्तन हो गए। क्या हुआ था कि जो भारत के प्रति ब्रिटिश शासकों की नीतियां तथा भावनाओं में बहुत परिवर्तन आ चुके थे। इसी तरह 1857 और 1858 का जो आंदोलन था पूरी तरह समाप्त होगा। अभी जो 1858 का आंदोलन अभी बाकी है उसके ऊपर कल वाले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही कि जो 1857 से 1858 तक पूरा आंदोलन अभी समाप्त हो चुका है। अभी 1858 का आंदोलन शुरू होगा जो 1947 तक चलता रहता है, यहाँ की भारत की आज़ादी तक चलता रहता है। तो आयोग ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट के माध्यम से कि मेरा वीडियो कैसा है और मुझे किस टेक्निक से और भी पढ़ाना चाहिए। इस टेक्निक से अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरे टॉपिक से मैं पढ़ाऊँगा कि आपको कैसा अच्छा लगता है, वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आगे से देखने के लिए और भी तैयार रहिए। मैं वीडियो डेली डालता रहूँगा। दोस्तों क्या होता है कि अगर यहाँ पर अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है ना, इसकी वजह से मैं वीडियो को एक ही टाइम पे अपलोड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर लाइट भी कभी कभी चले जाती है तो लाइट आती नहीं, इसकी वजह से मैं उस टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो दिन में कभी भी किसी भी टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो आप देखने के लिए तैयार रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप अगर नए हो इस यूट्यूब पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस काफ़ी इतना, और बाकी का 1858 का कल देखते हैं।